मैं आज आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस गांव में जाने से आज भी लोग डरते हैं। वो पूरा का पूरा गांव इंसानों के साथ गायब हो गया था। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बहुत साल पहले की बात है। हिमालय के ऊंचे डूंगरों के बीच एक रहस्यमय शहर बसा हुआ था जिसका नाम शिवलोक था। यह कोई साधारण शहर नहीं था। यहाँ के लोग कभी बूढ़े नहीं होते थे और ना ही कभी बीमार पड़ते थे और कहते हैं कि यहाँ समय भी ठहर जाता था। लेकिन एक दिन अचानक पूरा शहर गायब हो गया। कई वर्षों बाद एक युवक जिसका नाम आरव था, जो एक पुरातत्व वैज्ञानिक था, उसने इस खोए हुए शहर के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी और उसे वो खोजने के लिए निकल पड़ा। आरव अपनी टीम के साथ उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके की एक वीरान घाटी में पहुंचा। वहां के ग्रामीण ने उसे चेतावनी दी, उस घाटी में मत जाओ बाबू, रात के समय वहां अजीब अजीब रोशनी दिखती है और कभी कभी तो कोई आवाज भी बुलाती है। लेकिन आरव नहीं माना। उसने तय कर लिया था कि वह शहर को ढूंढ निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरे दिन जब टीम के कुछ लोग डर के मारे लौट गए, आरव अकेले ही घाटी में बढ़ गया। घने जंगल, तेज हवाएं और खामोशी उसकी साथी थी। रास्ता मुश्किल था, लेकिन अंत में वह विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंच गया, जिस पर प्राचीन संस्कृत में कुछ लिखा था, जो समय से आगे देखे वही शिवलोक का राही बन पाए। जैसे ही आरव ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ आई चीखने की आवाजें। शहर के अंदर जैसे ही आरव घुसा, अंदर घुसते ही एक सुनसान शहर दिखा। भव्य मंदिरें थी, सोने के खंभे थे और अजीब सी नीली रोशनी थी। लेकिन कुछ सही नहीं था। सड़कें वीरान थी, घरों के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन कोई इंसान नहीं दिख रहा था। फिर अचानक उसने देखा कि परछाइयां तैर रही है वहां पे। धीरे धीरे वो परछाई आरव के पास आई और फुसफुसाई, तुम भी अब समय के कैदी हो। आरव भागा, लेकिन हर रास्ता एक ही जगह पर आकर छोड़ देता था उसे। शहर घूमता जा रहा था, समय सच में ठहर गया था। आरव समझ चुका था, शिवलोक एक शहर नहीं है, एक फंदा है। आरव ने महसूस किया कि हर दीवार से, हर मूर्ति से किसी की आंखें उसे देख रही है। रात होते ही पूरा शहर बदल गया। लोगों की आत्माएं सफेद धुएं में बदलकर आसमान में घूमने लगी। एक आत्मा उसके सामने आई और बोली, हम सब कभी इंसान थे, हमें अमरता चाहिए थी, लेकिन इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। अब हम मर नहीं सकते और ना जी सकते हैं। आरव ने फैसला किया कि वह यहाँ से भागेगा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा गायब हो गया। अब उसे एक ही रास्ता दिखा, उस रहस्य को सुलझाने का जो इस शहर को श्रापित करता था। उसे एक मंदिर मिला जहाँ एक आखिरी शिलालेख लिखा हुआ था, जो अपने अतीत का सामना करेगा वही मुक्त होगा। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सारे पाप, अपनी लालच, अपने डर को स्वीकार किया। अचानक शहर की हवा बदल गई, शांति छा गई, मंदिर की घंटियां बजने लगी और वो दरवाजा फिर प्रकट हुआ। जब आरव बाहर निकला, सुबह हो चुकी थी। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, शरीर कमजोर हो गया था। वह सोच रहा था कि बस एक रात बीती है, लेकिन गांव वालों ने कहा, तुम 5 साल से गायब थे, हम तो मान चुके थे कि तुम मर चुके हो। आरव चुप रहा। उसने शिवलोक के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज भी हर अमावस की रात उस घाटी से अजीब रोशनी आती है। शायद कोई और शिवलोक में फंस गया होगा।